किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं फिर आपसे तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करूंगा, जिसको कि हम लोग लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र भी कहते हैं। तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में मैंने पहले ही बताया था, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों ने जिज्ञासा जारी की है कि इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत बताएं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस वेस्ट डिकम्पोज़र में ऐसा कोई जीवाणु नहीं है जो ना हो, जो कि आपके पहली बात एग्रीकल्चर के लिए जो बेनिफिट है वो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर है। चाहे हॉर्टिकल्चर हो उसके लिए हैं। हॉर्टिकल्चर माने आप जानते हैं कि साग सब्जी फल फूल जो लगाने के काम आते हैं उसके लिए जो बेनिफिट बैक्टीरिया हैं जो फ़ायदे करते हैं वो सब इसके अंदर है। इसके अलावा आपके मछलियों के लिए भी, अब बहुत सारे किसान भाइयों ने पहले मछलियों के लिए यूज़ किया हुआ है, वही बैक्टीरिया इसमें फिर से हैं और थोड़ा पावरफुल में है, ज़्यादा मात्रा में है। इसके अलावा जो पानी आपने देखा था कि पानी की शुद्ध को कर देता था, वो भी इसमें अंदर पड़ा है। तो जो TDS वगैरह की प्रॉब्लम है, लोग बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमारे वहाँ 2000 TDS है और किसी के वहाँ 3000 TDS है, और ख़ास तौर से हमारे पंजाब के इलाके में, राजस्थान के इलाके में, तो वहाँ भी वेस्ट डिकम्पोज़र ये जो आप डालेंगे तो काम करेगा। अब जब डालते हैं तो काम करने की पहचान क्या है, क्योंकि जब आप जो TDS है, जो पानी लिया आपने, उसका TDS ऑलरेडी हाई है, तो आप अगर उसको नाप सकते हैं तो नाप लें, नहीं नाप सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका वेस्ट डिकम्पोज़र लीजिए जो लिक्विड आपका है, उसमें जैसे गुड़ डालते हैं, पहले आप छोटे पैमाने में करके देख लें कि क्या होता है। तो 10 लीटर ले लें, 10 लीटर के अंदर आप उसमें आप गुड़ डाल दें। जैसे हम 100 लीटर में आप 1 किलो डालते हैं तो 10 लीटर में 100 ग्राम डाल दीजिए। 100 ग्राम डालने के बाद थोड़ा सा उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र लिक्विड डाल दीजिए, थोड़ा सा डालेंगे और आप देखेंगे कि जब आप थोड़ा मतलब आधा सीसी है तो आपके पास तो आधी डाल दीजिए, करीब 20 ml 30 ml, कोई जिसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, जितना डालेंगे होगा। और फिर उसको आप चलाइए। आप देखेंगे कि चलाने के बाद वो मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया है, रंग उसका आता कि नहीं आता। रंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन फर्मेंटेशन की महक आएगी और वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर मल्टीप्लाई करेगा इसके माने वो पानी में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी पानी हो जिसको आप सोचते हैं पानी हार्ड वाटर है, अच्छा नहीं है फसलों के, लेकिन अगर उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र मल्टीप्लाई होता है तो उसके पानी की शुद्धता को भी वो ठीक करता है। पानी के जो आपका उसके अंदर TDS है, TSS है, उसको सभी को सही करता है। TSS क्या होता है, जो सस्पेंडेड होते हैं, लेकिन TDS जो होता है आपका, जो उसमें घुला हुआ होता है। तो घुले हुए तत्व तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये खासियत वेस्ट डिकम्पोज़र में है कि वो उसको भी डाउन कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। तो आपको उसकी जो मात्रा जो है, जो ज़्यादा है, वो कम हो जाती है। आप इसको किसी भी टेस्टिंग से टेस्ट कर सकते हैं। घर पे टेस्टिंग आप लाके उसको टर्बिडिटी टेस्ट कर सकते हैं आप, या इसका TDS टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा जानकारी इसमें रखते हैं। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करता है तो ये आपका इंडिकेशन है कि ये बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, सारे बैक्टीरिया इसमें। हो सकता है कोई एक आध बैक्टीरिया मर भी जाए, लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा, तो इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आई बैक्टीरियल की बात, तो इसमें जो स्पेशल बैक्टीरिया हमने डाले हुए हैं, पहले मैंने बता दिया कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि पहली बार इसमें डाला गया है। अब दूसरा फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप जानते हैं, कार्बन हर एक चीज़ के लिए चाहिए। कार्बन, बिना कार्बन के कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता। बैक्टीरिया अगर जिंदा रखना है तो उसमें कार्बन सोर्स होना ही चाहिए। और आपने देखा पहली बार जब मल्टीप्लाई किया, उसमें कार्बन भी लेयर आपको दिखाई दी, उसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम दिखाई दिए, और जो एटमॉस्फेयर बिना, जो उस पर एक ऊपर से मलाई की तरह जो आपका एक तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपके पॉलीसेकेराइड्स से, या आप उसको बोलें तो ख़ास तौर से जो आपका फिल्म है, बायोफिल्म है, या आप बोलें बैक्टीरिया के रहने की जगह, उस अगर ये बनता है तो उसमें हर तरह के बैक्टीरिया आपको सर्वाइव करते हैं। उसको हम बायो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बायो स्ट्रक्चर क्या होता है कि बायो स्ट्रक्चर में सारे बैक्टीरिया एक साथ रह सकते हैं। कोई भी तरह के बैक्टीरिया हो
जो कि हार्मफुल है वो ऑफ कोर्स इसमें मर जाएगा, क्योंकि इस तरह के इसमें बैक्टीरिया डालेंगे जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को पहले मारेगा। ये आप टेस्ट कर सकते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया कैसे मरा। आप इसको जो आप बॉटल लेते हैं, बॉटल लेके उस पर आप किसी भी सरफेस के ऊपर उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद टेस्ट कर दिए। सबसे अच्छा होता है कि कोई लेबोरेटरी में आप भेजें, उसको आप टेस्ट करा सकते हैं। सरफेस टेस्ट करते हैं, जो कि आपके हमारे पैथोजन बैक्टीरिया होता है, वो 2 मिनट में आपके जो बैक्टीरिया होंगे उसको 2 मिनट मारेगा, फंगस को 5 मिनट मारेगा। ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और ये पूरा वेल टेस्टेड किया गया है। आप जब टेस्ट करेंगे देखेंगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो उसको प्योर ही लेना, जैसा आपको बॉटल में मिला है, बॉटल के अंदर जो आपका कल्चर है वही लेना। मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा कि कल्चर जो है कैसा दिखाई देता है। ये देखिए थोड़ा सा है आपको रंग, तो इसमें आप ज़्यादा भ्रम में ना आए। ये देखिए, तो ये आपको इसमें वो नहीं है कि पहले आपको दूसरा रंग दिखता था अभी दूसरा था। ये डिपेंड करता है क्योंकि निरंतर इसमें बदलाव होता रहता है। तो इसमें आप बैक्टीरिया जैसे जैसे डालते जाएंगे उसमें इतना ज़्यादा आपका फ़र्क आता जाएगा। तो ये आपको जब दिखाई दे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा है, देखिए इसमें थिकनेस ज़्यादा है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है और ये आपको फ़ायदा बहुत ही अनंत है। अलग अलग तरह के फ़ायदे हैं आपको मिलेंगे। और इसलिए जैसा कि मैंने बताया, इसमें ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं जो आपको बेनिफिट ना दे। सब बेनिफिट देने वाले बैक्टीरिया हैं। और ख़ास तौर से इसके अंदर एक डाला गया है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्या होता है? अब जो जितने मैंने बताया कार्बन फिक्सिंग, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मैंने पहले बोला था आपको, कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया कोई भी इसमें क्लेम नहीं करता। अभी तक आज तक कोई प्रोडक्ट मेरे भी सामने नहीं आया है। इतने साल मैंने काम किया। और जो मैं बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, वो भी अभी तक किसी प्रोडक्ट में नहीं दिखाई देता है। इसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है। अब फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हम आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो आपका पेड़ होता है, पेड़ के अंदर जो पत्ते हैं, पत्ते में जो आपका हरापन आता है, तो जो पेड़ हमारे खाना बनाते हैं, खाना बनाने से हमारा जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना। तो उसी से हमारे पत्ते की जो है, जब खाना अच्छा बनेगा, खाना वो उनको पूरा मिलेगा, तो पत्तों में, पेड़ में रौनक आती है। तो पेड़ में जो हरापन होता है वही उसी कारण होता है। वो बैक्टीरिया उससे निकाल के इसमें डाले गए हैं। तो आप जब देखेंगे, जब इसको यूज़ करेंगे, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपने ये नोट भी किया है कि पत्ते चौड़े जाते हैं। लेकिन अब जब ये लिक्विड फॉर्म में है, ये काम ज़्यादा करता है। तो ये पत्ते जो आपके, जैसे आपने लिया जो पत्ते वाली सब्जी कोई भी है, तो आप देखते थे 6 इंच का पत्ता था, वो आपका 6 से बढ़ के 10 इंच 12 इंच का चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई सब बढ़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं लीफ इंडेक्स। लीफ इंडेक्स बढ़ने से यानी अब उसमें आपके जो है सन रेज अब्जॉर्ब होगी, वाटर भी आपका ज़्यादा सर्कुलेट होगा और फूड जो नीचे से रहा वो भी आएगा, बाहर से जो आपका अब्जॉर्ब हो रहा वो भी होगा। तो हर चीज़ उसमें बढ़ जाती। तो जब बढ़ती, इससे आपका बिल्कुल यील्ड बढ़ जाएगी। फट जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी सेटिंग होगी। और जब उसके अंदर पत्ते बढ़े और उसकी डाली मजबूत हो गई, तो जो उसका न्यूट्रिशन है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, नीचे से आना शुरू हो जाता है। तो आपके पत्तों का साइज़ बढ़ेगा, आपके पेड़ की रौनक बढ़ेगी। ये बैक्टीरिया इसका काम करता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो अब ये आता है कि जब ये बैक्टीरिया इसके अंदर हैं तो हम बाहर से क्यों डालें? बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हम ये डाल दें, ये बायो फर्टिलाइजर डाल दें, बायो कंट्रोल डाल दें, ग्रोथ हार्मोन डाल दें। अरे क्यों डाल दें? आप डालना चाहें ज़रूर डाल लें, थोड़ा बहुत ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब इसमें सब कुछ है तो आप खाली बेस मटेरियल डाल लें, जो आपके पास मतलब जो इनको चाहिए थोड़ा सा ग्रोथ के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या डालें। आप बहुत सारे किसानों ने जिज्ञासा की कि मैं इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, अच्छी पैकिंग में दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उस तरह से हम इसको करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको हर प्रोडक्ट बताऊँगा कि कैसे आप बनाएंगे और आप घर पे बनाएंगे। उसमें कॉस्टिंग आएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं मिलेंगी बाहर से। अभी तक जो मैंने बताया, जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके आसपास अवेलेबल, वो डालें। क्योंकि वो मैंने जानबूझ के नहीं बोला ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम करेंगे आपका
यील्ड अगर आगे बढ़ा लेते हैं 2-3 गुना, तो आपका जो ये इनकम है बढ़ेगी। यही जो है हमारे प्रधानमंत्री का भी नारा है और यही सभी का नारा है कि आप जो है प्रोडक्शन 2 गुना 3 गुना बढ़ाएं, इनकम आप बढ़ाएं। तो जब इनकम बढ़ाएंगे तभी होगा। तो उसके लिए जो मैंने अभी तक जो बताया है, अभी तक मैंने आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई कि जो मार्केट से, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो आपकी जिज्ञासा है, तो जो कुछ भी है मैं आपको सारा शेयर करूंगा और आपको यही बताऊंगा आगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर में जो आपको फ़ायदा करेंगी। हर एक चीज़ आपको बताऊँगा आपको, और बनाने का ढंग आप सब चीज़ घर पे बनाइए। इसमें देखिए मैंने वीडियो थोड़ा सा और डाला है, जिसमें कि मैंने 5वीं बार वेस्ट डिकम्पोजर को, यही लिक्विड वाले को मल्टीप्लाई किया। ये मैं क्यों इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार किसान से कुछ ना कुछ लोग बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको फिर बताता हूँ। झाग अगर आता है बहुत अच्छी बात है, झाग नहीं आता तब भी कोई डरने की बात नहीं। कलर आना चाहिए, ये रंग आ रहा है, अगर इसका रंग थोड़ा कम भी है और गाढ़ा भी है, और कुछ लोगों ने बोला इसमें बहुत गाढ़ा आ गया, बहुत ज़्यादा लिसलिसा है, बहुत ज़्यादा आपकी उसके अंदर जैसे चाशनी बन गया, तो वो अच्छी बात है। चाशनी बन गया, इसके आने उसके अंदर बहुत सारे आपके हार्मोन्स आ गए, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया ने जो उसके अंदर आपका पॉलीसेकेराइड हम लोग बोलते हैं वो आ गया, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसको ज़मीन में यूज़ कीजिए, बेहिचक यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और ज़मीन आपकी क्या हो जाएगी आप खुद देखेंगे। तो आप जो है जैसे ही आप ज़मीन को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं, फर्टिलिटी आपकी वापस आती है और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखें, इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने 5वीं बार, 4 बार मैंने यूज़ किया, फिर 5वीं बार फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, और इसका रंग देखें तो रंग आपका वही आता है, और इसमें कोई इट्स बट्स की बात नहीं। काला, फिर वही कई किसान भाइयों ने बोला कि भाई हम टंकी यूज़ कर लें, आपने सीमेंट वाली, जो सीमेंट वाली यूज़ करेंगे तो उसमें जिंक होते हैं, तो उससे कालापन आ जाता है, उससे रिएक्शन से आपका कालापन आ जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, वो फ़ायदेमंद है लेकिन कालापन आ जाएगा। तो इसलिए, और धीरे धीरे टंकी को खा जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एसिड है, वो धीरे धीरे जिंक निकालेगा। क्योंकि जब आप इसमें पत्तियां डाल लें तो उसके अंदर का पूरा न्यूट्रिएंट निकाले ले रहा है, जब आप इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं तो उसके अंदर का सब न्यूट्रिएंट निकाले दे रहा है। तो ये जहाँ जिस बर्तन में रहेगा, जहाँ भी आप जिसमें डालें उसके अंदर का वो मटेरियल निकाल लेगा। इसलिए प्लास्टिक का सेफ़ है। दूसरा, ज़मीन में गड्ढा खोदना सबसे अच्छा है कि ज़मीन में तालाब बना दें, उसमें एक पॉलीथीन डाल दें, तारपीन, और उसमें अंदर बनाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और जो कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने बोला, क्योंकि ये लार्ज स्केल में वही है पॉसिबल, 1 लाख लीटर 50,000 लीटर जो बनाना, तो आप करें और आप अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद। ये देखिए वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, ये 5वीं बार बनाया है। इसमें कल ही 2 किलो गुड़ डाला है, क्योंकि ये टंकी 500 लीटर की है और इसमें से 300 लीटर प्रयोग कर लिया गया। 200 लीटर बचने के बाद इसमें 200 लीटर पानी, 300 लीटर पानी डाल दिया गया और साथ में गुड़ डाल दिया गया। गुड़ डालने के बाद, क्योंकि ये गुड़ आपको मालूम है कि हर बार आपको डालना है, जब आप थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे उसके बाद जितना पानी डालेंगे 100 लीटर में 1 किलो गुड़ हमेशा डालना है। अब ये आपका 12 घंटे के बाद देखिए इसमें एक पूरी लेयर दिखाई दे रही है। ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। ये हर तरह के, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर को, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर को, तो इस तरह की लेयर आएगी। तो ये लेयर क्या है, जैसे कि हम लोग चावल व माड़ होता है जो उसका हम बॉईल करते हैं तो माड़ निकलता है, उसी तरह से ये दिखाई देती है। लेकिन ये लेयर आपकी असंख्य बैक्टीरिया जो इसमें प्रेजेंट हैं उनके द्वारा निकाला गया एंजाइम, ख़ास तौर से अगर हम बोलें साइंटिफिक में तो पॉलीसेकेराइड्स होता है। और इसके अंदर बहुत सारे आपके एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे
खेत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हल्की सी महक आएगी। इस समय मुझे बहुत हल्की सी महक आ रही है, हल्की धीमी धीमी महक लग रही है, कोई भी ऐसी बदबू नहीं आ रही। इस तरह का एक्सपीरियंस अगर आप बनाने के बाद आप देखते हैं और जब तक इस तरह की फोमिंग लेयर आती रहेगी, इसके माने इंडिकेट करता है कि जो हमने बैक्टीरिया डाले थे, जो वेस्ट डिकम्पोज़र है हमारा, अभी भी वो एक्टिव है। और ये फोमिंग आपकी अगर आप कुछ मिलावट करते हैं तब भी आती है। तो ये ध्यान रखने वाली है कि आप जो भी बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोर्स हो, सही जगह से हो और उसमें डुप्लीकेट ना हो। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात है कि जो मार्केट में लोग इसका लिक्विड इसे ड्रम से बना के भर के दे रहे हैं, उससे बहुत आप सतर्क रहें, क्योंकि वो आपका लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है। वो खाली आपका जो तरल आपने बना के खेत में यूज़ करने आ रहे हैं, उसको लोग पैक करके बेच रहे हैं और इसके नाम पे अलग अलग बॉटल बना के बेच रहे हैं। तो उससे आपको सावधान रहना है। अब आप देखिए, ये जो लेयर दिख रही है, ये आपकी पूरी ही की पूरी बैक्टीरिया का कारण है। और मैं अब इसको हटाऊंगा तो उसके बाद दिखाऊंगा कि आपको नीचे जो रंग दिखाई देगा वो किस तरह का रंग दिखाई देता है। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखें कि जब इस तरह की लेयर आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने इसको शेक कर दिया है। शेक करने के बाद देखिए बिल्कुल साफ़ आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, जैसा पहले था तो मैंने एक वीडियो में डाला था। तो ये क्लियर है कि कलर आपका हल्का सा कलर इसमें भी आया है। अभी और फिर धीरे डार्क हो जाएगा क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है। और महक बहुत ही सुगंध, हल्की हल्की फर्मेंटेड महक आएगी, बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके माने ये शो करता है कि हमारा लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5वीं बार, ये बिल्कुल सही मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका यूज़ करने लायक है। और जैसा कि लेयर आपने देखा, इस तरह की लेयर अगर आपको मिलती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, बिल्कुल सही तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और बड़े पैमाने पर जो आप करते हैं तो वो भी इसी तरह कलर रंग दिखाई देगा। और अगर रंग बदला हुआ है तो इसके माने कुछ गुड़ में या पानी में आपका अलग क्वालिटी है जिसकी वजह से होता है, वह भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र ले रहे हैं तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिखाई देती। मैं एक इसके साथ ही साथ एक और वीडियो लगा रहा हूँ जो कि किसी किसान भाई ने भेजा है, जिन्होंने बड़े पैमाने पे इसको मल्टीप्लाई किया है। और उसको देखिए, उसके ऊपर भी लेयर आपको दिखाई देगी, इस तरह की क्रीम टाइप की लेयर, और नीचे कलर भी आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो बड़े पैमाने पर उससे कर सकते हैं। तो आप से फिर से यही अनुरोध है कि आप लोग किसी कन्फ्यूज़न में ना आए और इसको जब एक बॉटल आपको वेस्ट डिकम्पोज़र लिक्विड मिल जाता है उसको कंटिन्यू ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें और बहुत ही आपको अच्छा और अद्भुत रिजल्ट प्राप्त करेगा।